FATF से मुताल्लिक इंसदाद दहशतगर्दी बिल 2020 सेनेट से भी मंजूर। अपोजिशन का हुकूमत पर इंसदाद दहशतगर्दी बिल में धोखा देने का इल्जाम। FATF की आड़ में आमिराना कानून मंजूर करवाने की कोशिश की गई, बिलावल भुट्टो का इल्जाम। क्या अपोजिशन स्पीकर असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला सकेगी? पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ फैसल जावेद से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद अब्बासी से और पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर से। एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। हुकूमत को आज कानून साजी में एक अहम कामयाबी हासिल हुई है। ज़रूरत भी थी इस किस्म की कामयाबी की, क्योंकि पार्लियामेंट्री जो प्रोसीडिंग्स हैं उसके हवाले से हुकूमत को बार बार इल्ज़ाम दिया जाता था। हुआ ये कि सेनेट ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल 2020 और अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने भी इस कानून की हिमायत की। इस पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन जमातों का शुक्रिया भी अदा। इस कानून पर एक निगाह डालते हैं, लेकिन लेट मी रिमाइंड यू कि कल तक फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब इस बात पर परेशान नजर आ रहे थे कि उनको अपोजिशन ब्लैकमेल करी है। वो बार बार ये बात कह रहे थे कि वी विल नॉट बी ब्लैकमेल्ड। आज वो खुश नजर आ रहे थे। सो लग रहा है कि मामलात इस हवाले से बड़ी हद तक बेहतर हुए हैं। क्या है मुसवदा? वो कुछ यूँ है। FATF अहदाफ की रोशनी में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और ताज़ीज़ात पाकिस्तान में तरमीम मुतारिफ कराई गई हैं। दहशतगर्दों को किसी भी तरह की मुआवनत पर किसी शख्स या इदारे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारी जुर्माने के साथ जायदादें भी मुंजमद होंगी। मुश्तबा दहशतगर्दों की फहरस्त में शामिल अफराद के असलाह लाइसेंस मनसूख होंगे। ऐसे अफराद को कोई शख्स या इदारा कर्जा नहीं दे सकेगा। मुश्तबा दहशतगर्दों को कर्ज देने वाले अशखास को 2.5 करोड़ रुपए, जबकि कर्ज देने वाले इदारे को 5 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत पर इंसदाद दहशतगर्दी बिल में धोखाधड़ी का इल्जाम भी लगाया। इस हवाले से साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने क्या कहा था, लेट्स वॉच हिम। हुकूमत FATF की आड़ में एक तीसरा बिल भी पास कराना चाहती थी, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे खौफनाक बिल था, जिसका ना आज तक ये पता चल सका कि बनाया किसने है, और खुद कहा कि बाद में कि जी ये FATF का हिस्सा नहीं है। तो ये धोखाधड़ी, ये धांधली, ये इस हुकूमत का खासा है। जबकि बिलावल भुट्टो का कहना था कि FATF की आड़ में आमराना कानून मंजूर करवाने की कोशिश की गई। कल शहरी रहमान साहबा जब हमारे प्रोग्राम में थी तो उन्होंने भी इस हवाले से बात किया था। ये भी बात की बिलावल भुट्टो ने कि ये पता किया जाए, मालूम किया जाए कि कानून असल में किसने बनाया है। लेट्स वॉच बिलावल भुट्टो। FATF का नाम लेके इस हुकूमत को इस किस्म के इख्तियारात थे कि वो पाकिस्तान के शहरी को 6 महीने के लिए किसी एक ब्यूरोक्रेट के कहने पे एक मिसिंग पर्सन बना सकते हैं, तो मैं कभी ये इजाजत नहीं दे सकता। जैसे कि मैंने कहा कि कल जिस वक्त शहरी रहमान साहबा हमारे प्रोग्राम में थी, जब उनसे ये सवाल पूछा, क्योंकि बार बार ये तासुर था, बल्कि तासुर क्या था, खुलकर गवर्नमेंट ये इतराज़ कर रही थी कि नैब के साथ मशरूत कर दिया FATF को, जो कि सिक्योरिटी इशू है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। शहरी रहमान साहबा ने भी कहा कि FATF का मामला नेशनल सिक्योरिटी का है, नेशनल इंटरेस्ट है, हम सब इस पर मुत्तफिक हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसकी आड़ में एक ड्रैकोनियन लॉ लेकर आ रही थी, जिसमें कई दिनों तक लोगों ने मिसिंग हो जाना था, इंटीरियर सेक्रेटरी को बहुत ज्यादा पावर मिल जानी थी, वगैरह वगैरह। फैसल जावेद साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। एंड क्योंकि सेनेट का मामला है, क्या आप समझते हैं कि आपको खुशाइंद लगा कि आज आपके 2 बिल मंजूर हो गए, या आप अभी भी बात कहेंगे, क्योंकि एक दिन पहले तक शाह साहब कहते कि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच। अभी पहुंचा हूं और आपने क्वेश्चन अच्छा किया है, क्योंकि ये अपोजिशन खुद आपने इनकी तकरीरें सुन लें। आज की बात नहीं है कि एक तो कल आपने तकरीर सुनी होंगी नेशनल असेंबली में, उससे पहले से लेके पहले दिन से जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपना पहला खिताब कर रहे थे पार्लियामेंट में, ये शोर शराबा कर रहे थे कि गवर्नमेंट फेल हो गई है और करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के पे जो इनके केसेस हैं उनसे बचने के लिए इन्होंने घंटों पे मबनी पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करते हुए शख्सियात के ऊपर
तकरीर करते रहे, घंटों पे बबनी करते रहे। वहां से इनकी ब्लैकमेलिंग बेसिकली शुरू हुई है। और साथ में ये कहते रहे एनआरओ कौन मांग रहा है, इमरान खान किस एनआरओ की बात कर रहे हैं। नेशनल असेंबली में इन्होंने किया, इन्होंने हमारा जो जॉइंट सेशन हमने बुलाया जो कश्मीर के ऊपर, उसको इन्होंने एक्सप्लॉइट किया। इन्होंने कश्मीर कॉज जो हमारा पूरा चल रहा था वो कंटेनर लेकर के आए, कश्मीर कॉज को इन्होंने पीछे कर दिया। और हर लिहाज से इन्होंने जो है कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की कोरोना वायरस के ऊपर, जो पाकिस्तान ने इमरान खान साहब का जो एक इम्प्लीमेंटेशन और विजन था, जो उन्होंने पहले दिन बात की, कंसिस्टेंट रहे। जो दुनिया ने जिसकी तारीफ की है कि इमरान खान ने कोरोना को भी कंट्रोल किया है और साथ में हंगर अफलास को भी कंट्रोल किया, तो उसको भी एक कंट्रोवर्शियल। तो हर लिहाज से ये ब्लैकमेलिंग मुल्की इश्यूज के ऊपर भी, सिर्फ किस लिए कि किसी तरह से समझौता हो जाए, हमारी बात ये मान जाए और इनको एनआरओ मिल जाए। वो एनआरओ कहते हैं, एनआरओ कहाँ है, ये है पूरा वो एनआरओ जी। एक चीज है इसमें, ये है वो डॉक्यूमेंट जिसमें इन्होंने डिमांड्स की हैं। ये एनआरओ है कि हमें एनआरओ दें, ये पूरी उसकी डिटेल है। 34 यानी कि 38 में से 38 में से जिसको साहब कहते हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। 34 You are not supposed to tell it to people क्योंकि आप tell it to people, you know, सबको बताएं ये 34 आपने उनको खुद ही कहा कि तरमीम के लिए आ जाएं। तरमीम 34 तरमीम और है क्या, जरा जायजा लें, एक सेकंड जायजा लें। कहते हैं 99 से पहले, 99 से पहले जो है कोई चेक ना करें जी। क्यों? कोई करप्शन, क्योंकि चौधरी शुगर मिल्स केस, सरे महल, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स, हुदैबिया केस, सारे केसेस कहते हैं जी हलाला 99 तक हलाला दे दें, कुछ भी ना हो। और फिर कहते हैं कि 1 अरब से अगर 1 रुपया कम हो, 1 अरब से 1 रुपया कम हो, 99 करोड़ 99,999 रुपए तक, तो वो नायब ना पूछे। मनी लॉन्ड्रिंग को नायब ना टच करे। ठीक, ये वो डॉक्यूमेंट है, यही है वो एनआरओ जिसकी इमरान खान बात करते थे। और ये कहते थे कौन सा एनआरओ, तो ये एक्सपोज हुए। इसकी बात कर रहे थे वो नवाज शरीफ साहब की जाने की एक्सपोज हुए। सारा इसका मतलब यही है ना सारा कि उनके सारे पिछले केसेस सब चीजें छोड़ दें, माजी में होता है। देखें फरिया, ये एक दूसरे को एनआरओ भी देते आए। अब है सामने इमरान खान, उन्होंने किसी सूरत समझौता नहीं करना, एनआरओ नहीं देना, लेकिन ये एक्सपोज हुए हैं जो कहते थे कौन सा एनआरओ, हम तो नहीं मांग रहे। ओके, सो ये जो तरमीम है, हमारे साथ चौधरी मंजूर भी हैं, जावेद अब्बासी साहब भी हैं, कह रहे हैं, लेकिन तरमीम को कह रहे हैं फैसल जावेद साहब, सेनेटर फैसल जावेद साहब कि ये एक्चुअली एनआरओ है। वी विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। फैसल जावेद साहब ने वक्फे पे जाने से पहले कहा कि एनआरओ मांग रही थी, ऑपोजिशन मांग रही है, साबित हो गया है, और ये डॉक्यूमेंट भी उन्होंने दिखाई। जावेद अब्बासी साहब, खास तौर पे 99 का भी जो जिक्र है वो उन्होंने खास तौर पे कहा कि वो शायद उसका फायदा पीएमएलएन की लीडरशिप को होता है। एंड जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है इस वक्त, उससे दोबारा रब्ता करते हैं। चौधरी मंजूर, आई कम टू यू। कल तक शाह साहब कह रहे थे कि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, आज वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आए। आपको क्या लगता है कि मामला बैकग्राउंड में कुछ तय हुए हैं या गवर्नमेंट को ऐसे ही लग रहा था कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं? अच्छा देखिए अलमिया, इनका ये है कि ये सिर्फ नैरेटिव की जंग लड़ रहे हैं। इनको इस मुल्क के अंदर ये मुल्क डूब जाए, लोग मर जाए महंगाई में, इंटरनेशनली कश्मीर चला जाए, जो मर्जी हो जाए, इन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। बस इन्हें सिर्फ ये है कि वो आते हैं, आज अभी ताज़ा उन्होंने टीका लगाया कि बस आपने नैरेटिव की जंग जीतनी, बाकी बेशक जो मर्जी हो जाए इस मुल्क के अंदर, महंगाई से लोग मर जाए, जो मर्जी हो जाए, इनको इस बात की कोई फिक्र नहीं है। मुझे ये बताएं, या मौसूफ अभी ये जो तकरीर फरमा रहे थे या ये गलत है, या इनका वजीर खारजा जो वहाँ पे तकरीर फरमा के आया सेनेट के अंदर, या वो गलत है? दोनों में से एक गलत है ना, जिसने अपोजिशन का शुक्रिया अदा किया है उसमें सारी पार्टियों का। दूसरी बात, मैं इनकी बात मान लेता हूँ,
सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मेरे ख्याल लॉ एंड पार्लियामेंट्री जो अफेयर्स की कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, उसके चेयरमैन हैं, वो बता देंगे कि आपने वो बिल अपोजिशन ने मंजूर नहीं किया जो कल आपने कांग्रेस किया, अपनी तरामीम के साथ मंजूर करवाया। और अगर आपकी मंजूर किया और वो बिल नहीं है जो कौमी असेंबली में था, तो फिर मैं कोई सख्त लफ्ज नहीं कहना चाहता यहाँ पे। जरा फिर आप अपनी अदाओं पे गौर कीजिए कि आप क्या हैं और क्या कर रहे हैं। अगर तरामीम के साथ बगैर तरामीम के उस बिल को मिनो तस्लीम कर लिया है तो फिर अपोजिशन गलत है, मैं यहाँ पे ऑन द रिकॉर्ड कहता हूँ। और अगर तरामीम के साथ आप लोगों ने मंजूर किया तो आप लोग गलत हैं। इसका मतलब आप ऐसे कवानीन के जरिए जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, ड्रैकोनियन लॉस थे। एक दूसरी बात मैं इनसे कहना चाहता हूँ, ये अभी ताज़ा आए हैं, इन्हें पता नहीं है। जब मियां नवाज शरीफ साहब इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतें ला रहे थे, हम उनको रोक रहे थे, वो नहीं रुके, वो लाए। वो उन्हीं अदालतों में खुद उनके ट्रायल हुए। मियां नवाज शरीफ साहब को उन्हीं अदालतों ने सजाएं दी। नैब का हम कहते रहे दोनों अदवार में, और मुस्लिम लीग नून नहीं मानी। अल्टीमेटली उन्हीं नैब के जरिए उनके खिलाफ सारी कार्रवाइयां अब हो रही हैं, गिरफ्तारियां। आज ये जो कुछ ला रहे हैं वही होगा। दूसरी एक अभी नैरेटिव इनका है, एनआरओ मांग रहे थे, एनआरओ मांग रहे थे। तो एनआरओ का मतलब क्या है कि आप कोई लॉ जो मुरवजा लॉ है उससे हटके कोई रायत दे दें। क्या आपने बीआरटी पे एनआरओ नहीं दिया हुआ? क्या आपने मालूम जब्बा पे एनआरओ नहीं दिया हुआ? क्या आपने वहां पे खैबर बैंक पे एनआरओ नहीं दिया हुआ? क्या आपको उधर से एनआरओ नहीं मिले? सारे के सारे आप 21,000 फेक स्टूडेंट्स क्या जो ऑन द रिकॉर्ड अंधों को नजर आ रहा है, उस पे एनआरओ नहीं आपको मिला हुआ? क्या आपको एहतसाब कमीशन पे एनआरओ नहीं मिला हुआ? क्या दवाइयों पे आपको एनआरओ नहीं मिला हुआ? क्या आपको मास्क की एक्सपोर्ट पे एनआरओ नहीं मिला हुआ? या चीनी पे, आटे पे, तेल का जो स्कैंडल आया उस पे क्या एनआरओ नहीं मिला? अभी जो ताजा तरीन आया है स्कैंडल आपका, उस पे एनआरओ नहीं, एक पे। और फ्रिया सिर्फ एक आखिरी बात, मुझे ये बताएं, मैं कह रहा हूँ कि एक जैसे दो केसेस के अंदर एक को राहत दी जाए, दूसरे को गिरफ्तार हो, वो एनआरओ होता है। एक सिटिंग जज की बीवी को एक मिनट, सिटिंग जज की बीवी को आप एक दरवाजे पे जलीलो खार करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी केस के जरिए अलीमा खान को कोई पूछ नहीं रहा। क्या ये एनआरओ नहीं है? हमने एनआरओ नहीं, हमने जेलें भुगत ली है। हमने अपने क्लैरिटी दे दें, अलीमा खान साहिबा के शौहर पब्लिक ऑफिस होल्डर तो नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इस मुल्क में अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, इसका मतलब आप ये कह रही है, इसका मतलब आप ये कह रही है कि इस मुल्क में अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, वो जितना मर्जी डाका मार ले, उसका खामद उस वक्त कौन जायज था? उसका खामद उस वक्त कौन सा जायज था? इनमें से एक उस मोहतरमा का खामद उस वक्त कौन सा जज था? बता दे मुझे, वो तो पहले की खरीदी हुई। जब आप एक बंदे के लिए एक कानून और दूसरे के लिए दूसरा, ये नहीं अब चलने वाला। ये अब इनका तमाशा खत्म हो चुका है। अब लोगों के सामने ऐसा। ठीक जावेद अब्बासी साहब, क्योंकि आपको अंदरूनी कहानी भी पता है, कल ये बात पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी साहब ने की, शहीद रहमान साहब ने भी की, अभी चौधरी मंजूर साहब भी कह रहे हैं कि जो बिल पेश किया था गवर्नमेंट ने वो नहीं है, अब उसको शायद रुकवा लिया गया। क्या ये बात सही है? सेनेटर फैसल साहब की बात सुनी है, मैं समझता हूं कि उन्होंने आज बातों की, काश वो अपनी किसी लीडरशिप से पूछ लेते कि असल मामला क्या हुआ है, तो उनके लिए आसानी होता है जवाब देना कि आपका बड़ा प्रोग्राम है, दुनिया देख रही होती है। आज जो दो बिल हमारी कमेटी के पास आए हैं, वो बिल नहीं था कंट्रोवर्शियल बिल, वो था मनी लॉन्ड्रिंग का बिल, जो उन्होंने नेशनल असेंबली में तो जरूर किया है, उसे अपोज किया गया है, वो सेनेट में ट्रांसमिट इन्होंने किया। आज जो दो बिल हमारे पास आए हैं, वो एक एंटी टेररिज्म का बिल था और दूसरा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में जो बिल था, वो भी जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ट्रांसमिट हुआ है, ले हुआ है, हमारी कमेटी को भेजा गया, मैं उस कमेटी को चेयर करता था आज, उसमें हमने बड़ी फंडामेंटल आज उसमें तब्दीली लाए हैं और अमेंडमेंट लाए हैं, ये बड़ी कोशिश कर रहे थे। हमने कहा कि इस अमेंडमेंट के बगैर किसी सूरत में ये बिल पास नहीं हो सकता। हमने कभी भी नहीं कहा था कि हम बिल पास नहीं करेंगे, हमने कहा कि अगर इस सियासत पाकिस्तान कल चले आप फैसल साहब को कह रहे हैं कि इन्होंने होमवर्क नहीं किया, लेकिन कल तो फॉरेन मिनिस्टर भी यही कह रहे थे कि ब्लैकमेल कर रहे हैं। जितने पीटीआई के लोगों को मैंने सुना है वो यही कह रहे थे कि नाम को मशहूर करें आप। एक मिनट दे ताकि मैं समझा दूं कि असल मामला हुआ क्या है।
मैं कोई झूठ कह रहा हूं तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं अगर कोई गलत बयानी कह रहा हूं तो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। मैं आज की बात आपको कर सकता हूं कि जो फॉरेन मिनिस्टर ने आकर सेनेट ऑफ पाकिस्तान में तकरीर किया है वो आप आज देख लें। हमारे पास जो बिल आए थे, वो जो 2 बिल थे जिनमें मैंने अभी उनकी डिटेल बताई है, वो हमारी कमेटी के सामने आए, हमने उनमें अमेंडमेंट लाए हैं, अमेंडमेंट मानी गई है, उसके बाद वो मैंने रिपोर्ट पेश किया है, रिपोर्ट सेनेट में उस अमेंडमेंट के साथ बिल पास किया और फिर आज तक वो नेशनल असेंबली में गया है। जो कंट्रोवर्शियल बिल था, जो ये पास करवाना चाहते थे, जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का बिल, जो बड़ा खौफनाक बिल है, जिसकी शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी बात की और बिलावल भुट्टो साहब ने भी बात की है, वो हमारे पास अभी तक नहीं आया सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, वो नेशनल असेंबली में है। लिहाजा उस बिल की हम बात कर रहे थे कि वो बिल जो है वो ना फैटफ की जिम्मेदारी है, ना फैटफ ने उसके लिए कहा है, ना उसकी रिक्वायरमेंट है। लिहाजा अगर आप ऐसा गलत कोई कानून साजी करें जो पाकिस्तान के मफाद में, तो किसी सूरत पास नहीं करेंगे। उस कमेटी का मैं भी मेंबर हूं जिसमें ये भी फैसल साहब वो पर्चा ला रहे थे, वो बिल्कुल ये बात ठीक नहीं है। वो जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, एक ऑर्डिनेंस इन्होंने जारी किया था, एक बिल ये लेके आए थे नैब के बारे में, शाह महमूद कुरैशी साहब उस कमेटी को चेयर कर रहे थे। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप एक अपनी तरफ से भी दें कि आप मुश्तरका कोई चीज आप भी ले आए कि हम किसी चीज पर बैठ के बात कर सके। हमने कभी नहीं कहा कि ये बात माने, ये गलत बयानी है, ये इनको गलत बयानी। लेकिन सजेशन ये दिए आपने, जब हम आपस में मीटिंग में बैठते हैं, मीटिंग नैब की हमने नहीं बुलाई थी, ये स्पीकर नेशनल असेंबली ने बुलाई थी, उन्होंने ये कमेटी नोटिफाई किया है। ठीक है, उनका ख्याल था कि लेजिस्लेशन होनी चाहिए। हमारी तरफ से भी सजेशन नहीं किया, हमारे ड्राफ्ट हमेशा दोनों तरफ से ड्राफ्ट जाता है, ड्राफ्ट में बैठा जाता है, ड्राफ्ट में डिस्कशन की जाती है, उसके बाद फिर किसी कॉमन ग्राउंड पे इकट्ठा हो जाता है। एक ड्राफ्ट हुकूमत का होता है, एक ड्राफ्ट हमारा है कि नैब को हमें ये वो तरमीम है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ही दिन पहले नैब के बारे में क्या कहा है, उन्होंने कहा कि अदारा गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, ये सियासी जमातों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये एक तरफा कार्रवाई एक सिर्फ हुकूमत के खिलाफ, जो जमातें उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल कहा सुप्रीम कोर्ट ने। अगर हम इस पे क्लैरिटी अगर ले आए, नारों की बात हुई है, ना ये नारों का हिस्सा था, ना किसी ने नारों की नाम लिया है। आज हम बैठ के अगर आपस में डिस्कशन करते हैं तो उस डिस्कशन को अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो ये बड़े दुख की बात है। ओके, ठीक है, डिस्कशन को आप मिसकंस्ट्रू कर रहे हैं फैसल जावेद साहब, देन वी विल मूव टू एफएटीएफ। ये पूरा ऐसे ही है, ये क्या है, वो असेंबली की स्पीचेस ऐसे ही हैं, ये सारी चीज़ें तो सबके सामने है ना। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही जावेद अब्बासी साहब, हमने आपकी गुफ्तगू सुनी है, अब मैं अपनी बात करता हूँ ना। आपने तो अपनी बात की है, ये सही कह रहे हैं कि कमेटी में जावेद अब्बासी साहब भी उस कमेटी को चेयर करते हैं। आज जो सेनेट की नशिस्त से पहले इस पर ज़रूर ये बात बिल्कुल ठीक है, इनकी कमेटी बैठी और उस बिल को उन्होंने कमेटी से पास किया, फिर हाउस में आया, वहाँ पास हुआ, बिल्कुल ठीक है। हम तो बात कर रहे हैं ये पूरा जो 7 पैरेलल चलाते रहे हैं, एक दिन पहले ही कमेटी में ये देखें नैब में जो इन्होंने तारामीम, वो जो मैं जिक्र कर भी चुका हूँ, 34 तारामीम प्रपोज की आउट ऑफ 38, 34। नहीं जी, ये कैसे हो सकता है? ये देखें ना, ये तारामीम है पर्सन स्पेसिफिक, कानून साजी होती है अवाम के मफाद में, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, पर्सन स्पेसिफिक नहीं होती कि हर तरमीम के पीछे एक इनका चोर बचता है, एक इनका मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला बचता है, एक इनका करप्शन करने वाला, हर तरमीम के पीछे अपने बंदों को ये बचा रहे हैं। तो इसके साथ इस तरह कानून साजी नहीं होती, कानून साजी पब्लिक इंटरेस्ट पे होती है, पब्लिक पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी नहीं होती। वो मैं आपको फहरिस्त भी प्रोग्राम के पहले हाफ में गिनवा चुका हूँ कि क्या क्या ये चीज़ें चाहते हैं, वो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। इस तरह यह है कि आप सारी जेलें खोल दें इनके लिए, चोरों के लिए, उनको कहें बाहर निकल जाएं, आप जेलों में नहीं है, इनकी सारी जेलें खोल दें, और आम आदमी के लिए जेलें और इनके लिए वेलें, ये दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल ना। यही तो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है। और ये एक और पब्लिक ऑफिस की बात कर रहे थे, कहते हैं आज़ाद कर दें MNAs को, बाकी कमेटी वालों को, सबको आज़ाद कर दें। ये इनकी जो डेफिनेशन एसेट्स का कहते हैं, बाहर वाले एसेट्स नहीं, एसेट्स की डेफिनेशन में आएंगे, जो पाकिस्तान के अंदर एसेट्स हैं वही आएंगे। अरबों रुपए की जायदादें बाहर बना दी, टीटियाँ ओमनियों के थ्रू, टीटियों के थ्रू, सरे महल, लेवनफील्ड अपार्टमेंट, बाय बैरून मुल्क जायदादें बढ़ा दी, सब कुछ बाहर कर दिया। वो कहते हैं उसको, उस पर कोई चेक ही ना हो। तो इस तरह से चीज़ें नहीं होती। ये बात ज़रूर है कि हमें पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए कानून साजी करनी चाहिए। अगर हम ये बड़ा सीरियस, बहुत बिल्कुल, और इस पर ठीक हो गया, अच्छी बात है
ये अच्छी, देखिए कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन होनी चाहिए। आज फॉरेन मिनिस्टर और ने तो तामीरी, appreciate हाँ, कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन, तामीरी ऑपोजिशन ये है कि जहां गवर्नमेंट आप समझते हैं कि गलत जाए उसकी तस्हीह करें, जहां ठीक जाए उसका साथ दें। अब हम यहाँ ठीक, यानी कि ये जो लेजिस्लेशन है ये इंतहाई ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, और अच्छा किया इन्होंने, बिल्कुल जाहिर बात ने किया, वो जो कह रहे हैं अच्छा किया इन्होंने। लेकिन बात ये है कि आगे से भी अगर आप एनआरओ कौन सा एनआरओ, मैं तो उस पर बात कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, क्लियरली कह रहा हूँ, ये है वो एनआरओ जिसका हम जिक्र करते हैं। ये वेलकम बैक। हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने हाथ मिला लिया है। बिलावल भुट्टो तो ये भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ इनकलाब की क़यादत करें, मगर लगता है कि शहबाज शरीफ ये बोझ उठाने से कुछ हिचकिचा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून गुज़िश्ता 2 साल से हुकूमत के खिलाफ कोई भी तहरीक चलाने के से लग ये रहा है कि इज्तनाब कर रही है, बचने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ जो बहुत ज़्यादा कोट एंड कोट अहम है वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा की खामोशी है। ज़मानत पर रहाई के बाद मिस्टीरियस अंदाज में वो खामोश हैं, उससे पहले वो बिल्कुल खामोश नहीं थी। उनके यूँ चुप रहने पर हर कोई सवाल कर रहा है। एक जानिब तो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की तैयारी हो रही है, मगर मरीम नवाज कोई बयान देने के लिए तैयार नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्रैटेजी भी नज़र नहीं आ रही। यही सवाल जब आज बिलावल भुट्टो से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, लेट्स वॉच हिम। उन पे क्या प्रेशर है, तो मैं समझता हूँ कि ये नून लीग का जो पार्टी प्रेसिडेंट है शहबाज शरीफ है। मैं अभी शहबाज शरीफ से मिलकर आया हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, तो आई थिंक दिस इज़ जो प्रोपेगेंडा और जो चीज़ें चलते हैं उस पर हमें जोर नहीं देना चाहिए, और जो हकीकत है उनको मैं सामने पेश कर रहा हूँ। चौधरी मंजूर, क्योंकि कुछ अर्से पहले जब एपीसी हुई थी तो उसमें बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज साहिबा की मुलाकात हो रही थी, वो लीड करती नजर आई थी। क्या अब ये एक एक्सेप्टेंस है कि मरीम नवाज नहीं लीड कर रही और शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं को ऑफर भी की बिलावल भुट्टो साहब ने कि आपको हमें लीड करना चाहिए? हाँ, दोनों मीटिंग्स के अंदर मैं जब मरीम नवाज साहिबा के साथ हुई तो तब भी मैं बिलावल साहब के साथ था, और जो परसों हम मौलाना फजल रहमान साहब से और शहबाज शरीफ साहब से मिले हैं तब भी मैं साथ था। लेकिन उससे पहले सिर्फ एक गुजारिश मैंने करनी थी कि हमने कोई मेरा मुतालबा या मेरी पार्टी का मुतालबा ये है कि ये नैब लॉ गलत है, ये लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होता है, लोगों की सियासी वाबस्तियां तब्दील करने के लिए, जमातें तोड़ने के लिए। इस नैब लॉ को मुकम्मल तौर पर खत्म होना चाहिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जिस पे मोर सबत की सुप्रीम कोर्ट ने, जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल है, सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों ने, खोसा साहब के फैसले ने अभी भी नैब को बुलाकर कहा कि आप कर क्या रहे, और उन्होंने यहाँ तक लिखा कि ये सियासी बौनों को चुना जाता है, उनको नर्चर किया जाता है, पिगमीज को परवान चढ़ाया जाता है, और फिर उसके जरिए सारी तबाही की जाती है। ये भी लिख दिया जो कि शायद नैब के हवाले से हम कह भी नहीं रहे थे, लेकिन ये हुआ। मुझे आपको याद है 2002 को कैसे हमारी पार्टी तोड़ी गई थी, क्या किया गया था, नैब के जरिए किया गया। अब आपका जो सवाल है उसकी तरफ से आता है। देखिए, ये मुस्लिम लीग नून ने फैसला करना है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनकी पार्टी का फैसला नहीं करना कि किसने लीड करना है किसने नहीं। लेकिन मैं चूंकि साथ था अंदर, हमने बड़ी तफसीली एक नुक्ते पे बहस की और एक नुक्ते पे इत्तेफाक हुआ। अब हमारी रैबर कमेटी मिल रही है, जिसके अंदर रैबर कमेटी प्लस उसको कह ले, क्योंकि उसमें सिर्फ पहले 2 लोग थे, अब 4-4, 5-5 लोग हैं, बाकी जमातों के भी लोग हैं, क्योंकि इसलिए हम कोई चीज ऐसी अनाउंस नहीं करना चाहते। अंदर की बात बताई दें कि जब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आप लीड करें, नहीं वो तो क्या कहा बिलावल भुट्टो ने उसके बाद? उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये कहा जाएगा बिलावल भुट्टो को कि आप लीड करें तो हम तैयार हैं, हम तो अकेले भी अब लड़ने के लिए तैयार हैं। बट हैरानी नहीं हुई बिलावल भुट्टो को जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने फौरन जवाब दिया? नहीं, वो तो आजरा इत्तफाकन उन्होंने मजाक से कहा, लेकिन अंदर जो बात सारी चीजें तय हुई हैं कि ये सारी चीजें ईद के फौरी बाद मिलेगी, रैबर कमेटी मिलेगी, उसमें बाकी जमातों के भी चुके लोग हैं, उनसे मुशावरत करके डेट तय की जाएगी, उसके अंदर एजेंडा, टाइम, वेन्यू, सारा कुछ जो है वो दिन वो तय किया जाए। राइट, जावेद अब्बासी ये सारी चीजें हैं जिनको हमने देखना है,
और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें डिस्कस हुई जो शायद मैं आपके साथ शेयर ना कर सकूं, लेकिन आने वाले दिनों में ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो होने जा रही हैं, क्योंकि अब लोग इंतजार नहीं कर सकते। मैं एक फिक्रा कह दूं आपके प्रोग्राम में, सनद रहे, अगर अपोजिशन पार्टियों ने अपना रोल अदा न किया तो लोग इस हुकूमत को, इस अजाब को मजीद सहने के लिए तैयार नहीं है, वो खुद ब खुद निकल आएंगे। आज मेरे शहर में चीनी 95 रुपए किलो मिल रही, आप और पेट्रोल की कीमत में मजीद कल इजाफा होने जा रहा है। राइट जावेद अब्बासी साहब, सबसे पहले तो ये कि जैसे कि आज बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि सदर शहबाज शरीफ साहब हैं, मरीम नवाज साहिबा बोले या ना बोले, दैट्स रियली नॉट रेलिवेंट। क्या इस तरीके से मरीम नवाज साहिबा का रोल है PMLN में कि वो अब बैकग्राउंड में है? एक अपना अपना रोल है, लेकिन इस पर दूसरी कोई राय नहीं है कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त हमारी पार्टी के सदर हैं, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हैं, वो इफेक्टिव अपना रोल प्ले कर रहे हैं। वो कोरोना की सूरत हाल थी जब पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में वापस आए, लेकिन बदकिस्मती ये रही है कि तो कोरोना में हम सब कह रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग भी रखें, और फिर वो कोरोना की मार से उनको खुद भी गुजरना पड़ा। वो अभी इंशाल्लाह जो सेहतमंद होने जा रहे हैं, सेहतमंद मिले भी हैं, मिलेंगे भी, यहाँ आएंगे भी, और पूरा अपना रोल अदा करेंगे। और ये पार्टी फैसला करती है कि APC में किस किसने जाना है, किस किसने क्या बात करनी है, किस वक्त किसने लीड करना है, किसने पीछे रह के बात करनी है। तो ये तो पार्टी के अंदर की डिसीजन है। ये बात बिल्कुल चौधरी मंजूर साहब से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि हमारा और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान और बाकी तमाम अपोजिशन जमातों का इत्तेफाक है इस हुकूमत के खिलाफ। जो महंगाई है इस मुल्क के अंदर, जो बेरोजगारी है, जो लोगों बड़े सीरियस मसाइल में है, जो गवर्नेंस के इशू हैं, जो यहाँ पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ाई गई हैं, जो आटे और चीनी का बुरहान पैदा करके जहाँ लूट मार की गई और पैसा कमाया गया है। बट अब्बासी साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जिस वक्त मौलाना फजल रहमान सड़क पर निकल आए थे, अभी चौधरी साहब ने भी कहा लोग खुद ही निकल आएंगे, उस वक्त तो ना PMLN निकली, ना पीपल्स पार्टी निकली, उनके साथ ने अकेला। हमने कभी भी नहीं कहा था कि हम धरने में शामिल होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ये बात बहुत दफा होगी कि आपने भी इतने बड़े बड़े शो किए, आप उस मामले को दोहराने का। हमने कहा था कि हम आपके पास जो जलसा आप करने हैं वो हमारी लीडरशिप आएगी, हमारी लीडरशिप ने आकर खिताब किया है, कभी भी धरना। एंड वेलकम बैक। APC की बात हो रही है। चौधरी साहब, इत्तेजाज अहसन साहब ने चंद रोज कबल कहा कि नून लीग के वादों पर एतबार नहीं करना चाहिए। मैं अपने कॉलीग्स को ये कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी के। कल शहीद रहमान साहब, अभी मैंने ये सवाल किया, वो भी कह रही थी कि आइडियोलॉजिकली फ़र्क पार्टीज हैं, सियासत अलग है, मगर एक एजेंडे पे इकट्ठा भी हुआ जा सकता है। आपकी क्या राय है कि क्या एतमाद है PMLN के ऊपर, कंसिडरिंग के सेनेट का वाकया इतना पुराना नहीं है और भी बहुत सारे वाकया? देखिए, दो चीजें हैं। एक बात ये है कि हम बिल्कुल अपना अलग पार्टियां हैं, हमारा अलग मैनिफेस्टो है, तरीकाकार अलग है, हर चीज अलग है। लेकिन अल्टीमेटली जब ये मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहबा ने MRD बनाई थी, तो उस वक्त तो वो भुट्टो साहब के जो कत्ल करने वाले थे या करवाने वाले थे, जिनको ओपन कहते थे असर खान, कि मैं को हालांकि पोल के ऊपर जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को फांसी दूंगा, उनके साथ भी बैठे थे। तो जब ये मसला पार्टियों से कोई बड़ा हो जाए तो उसके लिए सबको इकट्ठे मिलकर चलना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो जब ये कंसेंसस हो जाएगा, सारी पार्टियां मिलकर, मैं हो सकता है कुछ मांगू, अब्बासी साहब की पार्टी कुछ मांगे, लेकिन जब कंसेंसस हो जाएगा तो फिर सबको उस पर चलना पड़ेगा। राइट। अब्बासी साहब, कंसेंसस ये है कि हुकूमत को जाना है, हुकूमत को जाना है। ये बात बिलावल भुट्टो साहब ने भी की है। अब्बासी साहब, अभी आपने कहा कि हम कोई गैर आईनी तरीका नहीं अपनाएंगे। सो आइन के दायरे कार में तो एक दो ऑप्शन ही नजर आती हैं, नो कॉन्फिडेंस लेकर आए हैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, या फिर आप कोई और तरीका आपके ज़हन में है? देखिए, कई तरीके हो सकते हैं। हुकूमत पर दबाव डाला जाए, वो अर्ली इलेक्शन जो है वो कर सकती है, वो कॉन्फिडेंस लाया जा सकता है। इनके इत्तेहादी इनको छोड़ के जा रहे हैं, आवाम का बड़ा प्रेशर है इस वक्त इनके ऊपर, क्योंकि ये